चलिए आज शिक्षा से जुड़े एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल को समझते हैं कि आखिर शिक्षा का, एजुकेशन का असली मकसद क्या होता है। आइए हमारे सोर्स मटेरियल के आधार पर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। सोचिए, अगर कोई लक्ष्य ही ना हो, कोई मंजिल ही ना हो, तो फिर शिक्षा का क्या मतलब रह जाएगा। असल में यही सवाल तो शिक्षा की पूरी इमारत की नींव है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर उद्देश्य इतने जरूरी क्यों हैं, फिर देखेंगे कि इन्हें कैसे बांटा जा सकता है। इसके बाद शिक्षा के जो आम उद्देश्य होते हैं उन पर बात करेंगे। फिर व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों के बीच की जो बहस है उसे समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि आज के भारत में शिक्षा के क्या मायने हैं। चलिए, तो सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं और ये समझते हैं कि किसी भी काम में एक लक्ष्य, एक मकसद का होना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। और हाँ, ये बात सिर्फ पढ़ाई पर नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पर लागू होती है। आप खुद ही सोचिए, क्या बिना मंजिल के कोई सफर पूरा होता है? कभी नहीं। जब हमारे सामने एक साफ साफ लक्ष्य होता है ना, तो अंदर से एक अलग ही जोश और हिम्मत मिलती है। वही हिम्मत हमें तब तक आगे बढ़ाती है जब तक हम अपनी मंजिल पा नहीं लेते। अच्छा, तो ये उद्देश्य आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक पहले से तय किया हुआ लक्ष्य है। एक ऐसा टारगेट जो हमारे हर काम को एक सही दिशा देता है और हमें पूरे जोश और सोच समझ के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। और ये तस्वीर तो मतलब पूरी कहानी ही बता देती है। जरा सोच कर देखिए कि एक टीचर जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, वो उस जहाज के कप्तान की तरह है जो बिना नक्शे के समंदर में भटक गया है। और स्टूडेंट, वो उस बिना पतवार की नाव की तरह है जिसे लहरें कहीं भी पटक सकती हैं। कितनी सटीक बात है ना? तो होता क्या है जब शिक्षा का कोई लक्ष्य नहीं होता? छात्रों में उदासीनता आ जाती है, किसी काम में सफलता नहीं मिलती और उनका हर तरह से मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक पतन होने लगता है। वही दूसरी तरफ जब लक्ष्य साफ होते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और ये तय करने में भी मदद मिलती है कि पढ़ाना कैसे है और क्या पढ़ाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शिक्षा के इन तमाम मकसदों को किन किन हिस्सों में बांटा गया है ताकि हमें एक पूरी साफ तस्वीर मिल सके। तो देखिए, हमारे सोर्स मटेरियल में इन उद्देश्यों को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटा गया है। सामान्य, विशिष्ट, व्यक्तिक और सामाजिक। ये चारों मिलकर ही शिक्षा का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। और हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। ये जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो देश, समय और हालात के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसी जरूरत होती है वैसे ही उद्देश्य भी बन जाते हैं। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों की। यही वो स्तंभ हैं जिन पर किसी भी व्यक्ति और समाज के विकास की इमारत खड़ी होती है। स्क्रीन पर देखिए, ये हैं वो सारे सामान्य उद्देश्य जिनकी हम एक एक करके बात करेंगे। इसमें चरित्र निर्माण से लेकर ज्ञान, रोजी रोटी, संस्कृति और आध्यात्मिक विकास तक सब कुछ शामिल है। ये सब मिलकर ही एक इंसान को संपूर्ण बनाते हैं। और इन सब में सबसे पहला और सबसे जरूरी लक्ष्य क्या है? चरित्र निर्माण। माना जाता है कि शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान ही चरित्र का विकास करना है, क्योंकि एक अच्छे चरित्र वाला इंसान ही समाज और देश को ऊंचा उठाता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। देखिए, एक अंग्रेजी विद्वान ने कहा, अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। और हमारी अपनी संस्कृत कहावत भी यही कहती है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, यानी चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। मतलब बात एक ही है, चाहे भाषा कोई भी हो। अच्छा, एक मजबूत चरित्र के लिए और क्या चाहिए? एक मजबूत शरीर। इसलिए अगला उद्देश्य है शारीरिक विकास, क्योंकि एक स्वस्थ नागरिक ही तो अपने देश, समाज और परिवार की रक्षा कर सकता है। सेहत ही इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और हिम्मत की जड़ है। और इस बात को महान दार्शनिक अरस्तू ने कितने सरल शब्दों में कह दिया था, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। ये एक लाइन इस पूरे उद्देश्य का सार बता देती है। ठीक है, तो शरीर स्वस्थ हो गया, अब दिमाग का क्या? अगला लक्ष्य है ज्ञान हासिल करना। शिक्षा का काम है बच्चे को अलग अलग विषयों की गहरी जानकारी देना, क्योंकि ज्ञान के बिना इंसान की हालत कुएं के मेंढक जैसी हो जाती है। और शेक्सपियर ने तो क्या खूब कहा था, ज्ञान वो पंख है जिससे हम स्वर्ग तक की उड़ान भरते हैं। ये दिखाता है कि ज्ञान इंसान को कितनी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इनके अलावा भी कई और जरूरी लक्ष्य हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं।
जैसे कि ऐसी शिक्षा देना जिससे इंसान अपनी रोजी रोटी कमा सके, आत्मनिर्भर बन सके, अपनी संस्कृति को समझना और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। फिर आता है आध्यात्मिक विकास, जो हमारी सोच को शुद्ध करता है, और इन सब को मिलाकर होता है एक संतुलित विकास, और आखिर में एक संपूर्ण जीवन की तैयारी। चलिए, अब एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प बहस पर आते हैं। शिक्षा का केंद्र कौन होना चाहिए, एक व्यक्ति या फिर पूरा समाज? आइए देखते हैं कि दोनों पक्षों का क्या कहना है। तो ये जो बहस है वो कुछ इस तरह है। एक तरफ है व्यक्तिगत उद्देश्य, जो मानता है कि व्यक्ति समाज से ऊपर है और शिक्षा का काम है उसका प्राकृतिक विकास करना। वहीं दूसरी तरफ है सामाजिक उद्देश्य, जो कहता है कि समाज पहले है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब ये जो व्यक्तिगत उद्देश्य है ना, इसके भी दो पहलू हैं। एक है इसका संकुचित मतलब, जो सिर्फ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने या प्राकृतिक विकास पर जोर देता है, और दूसरा है इसका व्यापक अर्थ, जो आत्मानुभूति यानी खुद को पूरी तरह जानने और अपनी सभी शक्तियों का विकास करने की बात करता है। और बिल्कुल इसी तरह सामाजिक उद्देश्य की भी दो अलग-अलग व्याख्याएं हैं। संकीर्ण सोच में राज्य यानी स्टेट ही सब कुछ है और व्यक्ति का काम सिर्फ उसकी सेवा करना है। लेकिन जो व्यापक लोकतांत्रिक सोच है वो एक ऐसे समाज की बात करती है जहां हर व्यक्ति मिलकर समाज को बेहतर बनाता है और वो समाज सभी के भले के लिए काम करता है। तो फिर इन सारी बातों का आज के भारत के लिए क्या मतलब है? चलिए, अब इन सभी सिद्धांतों को आज के संदर्भ में देखते हैं और समझते हैं कि भारत जैसे एक बड़े लोकतंत्र में शिक्षा के असली लक्ष्य क्या होने चाहिए। देखिए, एक लोकतंत्र में व्यक्ति अपने आप में एक लक्ष्य है। इसलिए शिक्षा का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हर एक इंसान को अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित करने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएं। और जाते जाते एक सवाल, एक सोच आपके लिए छोड़ जाते हैं। आज की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है की भावना को शिक्षा के जरिए बढ़ावा देना कितना ज्यादा जरूरी है, इस पर सोचिएगा जरूर।